हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपने सुबह में देखा होगा, हमने बताया था आपको कि बिहार दुर्गा भर्ती बहुत जल्द आ रही है, जनवरी में आ जाएगी नोटिफिकेशन। और दूसरी चीज़ हमने ये बताया था कि एएसआई की जो वैकेंसी है वो गैड के माध्यम से आयोग को मिल गई है, यानी बीपीएससी आयोग को भेज दी गई है। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। देखिए, काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है भर्ती पे। और आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें केवल 12th पास मांगा जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें आपका कोई दौड़ नहीं होगा और इसमें मेंस भी नहीं होगा, केवल सिंगल एग्ज़ाम होगा इसमें। और अगर आप वर्दी की शौक़ रखते हैं और आपकी दौड़ की क्षमता नहीं है, आप दौड़ भी नहीं सकते हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। ये 1 स्टार का जॉब होगा और दरोगा एएसआई के नाम से इसको जाना जाता है। तो फुल नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन करते हैं और जानते हैं कि 17 दिसंबर से चूँकि आवेदन का डेट निकल चुका है, तो क्या इसके लिए योग्यता होगी, सिलेबस, सारी चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार पुलिस और सेवा आयोग, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक और निरीक्षक, स्टेनो असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पे 01/2024 है और असिस्टेंट स्टेनो का है, लेवल 5 का ये जॉब होता है। और सैलरी यहाँ पे देखेंगे तो 29,200 से 92,300 है। रिक्तियों की संख्या 305। अब आप सोच रहे हैं कि 305 ही भर्ती क्यों है? देखिए, ये लगभग अगर बात करें तो 2.5 से 3 गुना वैकेंसी आई है पिछली बार से, क्योंकि इसमें पद ज़्यादा नहीं आते हैं। वही 100, 150 इसी के आसपास वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार 305 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी पद पर ये वैकेंसी है और इसका कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता है। और इसमें हम लोग एज लिमिट भी जानेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ 12th पास है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो आवेदन है आपका, वो 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे आवेदन कर दिया गया है। आवेदन के लिए पात्रता, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2024 तक अगर आप 12th पास हैं, समकक्ष उत्तीर्ण हैं, यानी कि 12th और इक्विवेलेंट भी चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th किए हैं, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा की देखिए गणना की जाएगी आपकी 1 अगस्त 2024 के आधार पर। और अभ्यर्थी की उम्र 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार 18 से 25 साल तक यहाँ पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे है कि आप 18 और 25 के बीच में हैं तो भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के जो और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनका देखिएगा तो 18 से 27 साल तक एज दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला जो हैं, वो 18 से 28 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एज को लेकर के क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें आपका सबसे बड़ा खुशखबरी ये है कि दौड़ नहीं होता है इसमें और आपको वर्दी मिलता है। तो अगर भर्ती की चाहत रखते हैं और दौड़ में आप बार बार छट जाते हैं या दौड़ आपसे नहीं हो पाता है, तो आप सबके लिए खुशखबरी है ये। और देखिएगा, नियुक्ति की प्रक्रिया आप दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जाँच सम्मिलित होगी। अब देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब देखिए, यहाँ पे दरोगा की भांति पीटी और मेंस नहीं होगा आपका। यहाँ पे एक ही सिंगल एग्जाम होगा जिसमें आपको 2 पत्र होंगे। जो प्रथम पत्र होगा आपका वो 100 अंकों का बहुविकल्पीय हिंदी का होगा, जिसमें आपको कम से कम 30% अगर अंक आ जाता है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जैसे कि मेंस में दरोगा में हिंदी क्वालिफाई होता है, सेम वही पेपर यहाँ पे क्वालिफाई होता है पत्र 1 में। और इसी में देखिएगा, तो द्वितीय पत्र जो होगा इस पे, तो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 प्रश्न, जिसका 200 अंक रहेगा, यानी एक प्रत्येक प्रश्न सही करने के लिए 2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक यहाँ पे काटे जाएंगे। यानी यहाँ पे निगेटिव भी ज़्यादा नहीं है, 110 निगेटिव रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा,
तो नीचे आते हैं। अब जब आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा, देखिए इसमें परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो लिखित परीक्षा हो जाएगा तो उसके जो अंक आएंगे उसके आधार पर जितनी रिक्ति है उसके 6 गुना, यानी 305 वैकेंसी है तो 1830 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? तो अगले चरण के लिए। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। पात्रता की जांच। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी आवश्यक है, यानी यहाँ पर टंकन टेस्ट लिया जाएगा आपका हिंदी श्रुति लेखन, जिसमें हिंदी श्रुति लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का लेखापन द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो टंकन की जाँच तो शुद्ध अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। तो यहाँ पे स्टेनो टेस्ट होगा। अब देखिए आप अगर सोच रहे होंगे कि हमें तो स्टेनो नहीं आता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास 6 मंथ है, क्योंकि पहले क्या होगा, फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपका परीक्षा ली जाएगी टेस्ट जो OMR सेट पर बेस्ड होगा, उसके बाद अभी तब आप करके जा करके प्रक्रिया होगी स्टेनो टेस्ट की। तो अभी भी आपके पास 6 महीना है, अगर आप चाहें तो 6 महीना में कर सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग फॉर्म नहीं भरते हैं स्टेनो की वजह से। तो आप स्टेनो चाहें तो उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, 6 महीने काफ़ी होते हैं उसके लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th पास है और वर्दी की चाहत है आपके पास और आप दौड़ नहीं निकाल सकते हैं दरोगा की, तो ASI बन जाइए, सिंपल इस फॉर्म को भरिए। और टंकन के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, 6 महीना काफ़ी होता है, सीख सकते हैं। और यहाँ पर सिंगल स्टार आपको मिलेगा और वर्दी भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई दौड़ भी नहीं होगा, और यहाँ पर मेंस की भी झंझट नहीं है दुर्गा की से। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिक्ति जो दी गई है, अनरक्षित वर्ग का 121 है, महिलाओं के यहाँ पे 42 है। अनुसूचित जाति का देखेंगे 37 है, महिलाओं का 13 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 59 है और महिला का 61 है। और अनुसूचित जनजाति का 6 है, महिला का 2 है। पिछड़ा वर्ग पुरुष का 37 है, महिला का 13 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 14 है। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS का पुरुष का 31 और महिला का 11 है। टोटल 305 वैकेंसी, जिसमें 35% जो रिजर्वेशन महिलाओं को 102 सीट अलॉट किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे हैं उनकी रिलेटिव्स के लिए। और देखिए सारी कट ऑफ जो डेट रखी है 1/8/2024 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जनरल का 25 और OBC मेल का 27, फीमेल का आपका 28 और जो SC ST है उनके मेल फीमेल का 30 वर्ष होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए? तो 1/8/2024 के अनुसार होना चाहिए। तो कट ऑफ डेट आप ध्यान रखेंगे और उसी डेट के पहले तक आप लोग पास भी होने चाहिए 12th। और देखिए एक और झंझट से बचना है आपको, पहले आप लोग EWS और NCL सर्टिफिकेट बनवा करके ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि लंबा समय है, 17 जनवरी तक फॉर्म होगा। क्योंकि आपने देखा ना कि बिहार पुलिस में कैसे हंगामा हुआ, फिर आंदोलन हुआ तो उसको जाकर के वापस लिया गया। तो बार बार आपका आंदोलन से वापस होगा नहीं, इसलिए पहले से आप लोग सर्टिफिकेट को अच्छे से बनवा लें। और 700 रुपये यहाँ पे पेमेंट रखा गया है जो भी सामान्य वर्ग अभ्यर्थी है और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी है। तो फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा यहाँ पे। और बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दुर्गा भर्ती भी बहुत जल्द आएगी, साथ ही साथ CGL 4 भी बहुत जल्द अब आ रही है, तो तैयारी में अच्छे से लग जाएं आप लोग। और इन सारी भर्तियों पर जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।